रीवा सर्किट हाउस में आयोजित हुई स्थानांतरण नीति की बैठक में प्रभारी मंत्री हुए शामिल। बैठक में कांग्रेस विधायक की नो एंट्री, नाराज विधायक ने लगाए लोकतंत्र की हत्या के आरोप। आपको बता दें कि रीवा में आज प्रभारी मंत्री की बैठक में सिमरिया से कांग्रेस के विधायक अभय मिश्रा की नो एंट्री कर दी गई। दरअसल प्रभारी मंत्री के आयोजित इस बैठक में सिमरिया विधायक को आमंत्रण नहीं दिया गया। ऐसे में बैठक के बीच विधायक सर्किट हाउस तो पहुंचे, लेकिन वह मैदान पर ही बाहर बैठे रहे। विधायक ने एक और इसे प्रशासनिक बैठक बताते हुए विपक्षी दल के विधायक को ना बुलाने पर लोकतंत्र को हत्या करने का आरोप लगाया। तो वहीं प्रभारी मंत्री ने खुद आयोजित बैठक को भाजपा कोर कमेटी की बैठक होना बताया। दरअसल आज रीवा में तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल का आगमन हुआ था। प्रभारी मंत्री के आगमन पर सर्किट हाउस में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने सांसद और सभी विधायकों के साथ बैठक प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। हालांकि इस बैठक के दौरान कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा सर्किट हाउस के बैठक हॉल से बाहर नजर आए। इस दौरान उन्होंने बैठक में न बुलाने का आरोप लगाया। बैठक के बाद प्रभारी मंत्री ने सिमरिया विधायक अभय मिश्रा को सर्किट हाउस में बुलाकर अकेले में बात की और उन्हें बताया कि ये कोई ऑफिशियल बैठक नहीं थी, इसलिए उन्हें नहीं बुलाया गया। तो वहीं अभय मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि बैठक में न बुलाने पर जिला प्रशासन का कहना था कि ऊपर से आदेश हैं। उन्होंने कहा लोकतंत्र खतरे में है। बैठक में सभी विधायक शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस विधायक को बैठक से अलग रखा गया है। हम लोग हमेशा बात करते हैं कि संविधान की रक्षा करो, संविधान की रक्षा करो। संविधान क्या है? संविधान ये ने ही अधिकार दिया कि किसी गरीब के साथ अत्याचार हो तो उसे पुलिस थाने जाने का अधिकार। संविधान ने अधिकार दिया है कि मत के माध्यम से अपने जनप्रतिनिधि का निर्वाचित करो, क्योंकि पूरी जनता एक साथ नहीं बोल सकती। वो एक जनप्रतिनिधि सरकार में हिस्सेदार होगा। उसी में व्यवस्था है कि एक पक्ष होगा, वो विपक्ष होगा। शासकीय कार्यक्रमों में पक्ष और विपक्ष दोनों का सम्मिलन है। ये जरूरी नहीं कि हमारी बात माने, अगर उनका बहुमत है तो हमारी बात को काट सकते हैं, लेकिन संविधान को हनन नहीं कर सकते कि हम अपनी मनमर्जी चलाएं। जो जैसे फाउल खेलना टेबल के नीचे चलेगा, ओपन फाउल नहीं चलेगा। ओपन प्लेटफॉर्म पे मनमर्जी करना, चूंकि ये स्थानांतरण नीति जो है ये शासकीय के शासन ने खोला है, मध्य प्रदेश सरकार का है, किसी पार्टी का नहीं। तो अगर मध्य प्रदेश सरकार की स्थानांतरण नीति है तो उसमें जो भी जिले के विधायक, हमारे प्रभारी मंत्री महोदय जी क्या सिमरिया के विधायक नहीं है? वो प्रभारी मंत्री नहीं है? क्या सिमरिया की जनता इनको अपना प्रभारी मंत्री ना माने? जब सिमरिया की जनता के भी यदि ये प्रभारी मंत्री हैं तो सिमरिया की जनता का प्रतिनिधित्व तो कौन करेगा? मैंने कल कलेक्टर वो जब और साथियों को, विधायक साथियों को आया और मुझे बुलावा नहीं आया, तो मैंने कलेक्टर महोदया से पूछा। तो काफ़ी डिस्कस के बाद 2-3 राउंड बात करने के बाद उन्होंने कहा कि भाई जैसा ऊपर का आदेश हो आप जानिए, वो जानिए। मतलब उनका एक तरह से सीधा तो नहीं पर अप्रत्यक्ष रूप से ये कहना था कि इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है और जैसा कि ऊपर से निर्देश है वैसा मैं कर रहा हूँ। अभी हम आए इसी के लिए। प्रभारी मंत्री जी ने खुद बताया कि इसलिए हमारी मतलब पार्टी लाइन की बैठक है, कोर कमेटी की बैठक है। मेरा उनसे ये कहना था कि कोर कमेटी की बैठक है तो फिर ये जो स्थानांतरण नीति है, क्या ये केवल कोर कमेटी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए ही? और अगर है तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। विपक्ष के लिए क्या प्लेटफॉर्म? हम कांग्रेस पार्टी से तो हम अपने सिमरिया की बात कहा रखते, तो बोले ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं। मतलब एक तरह से ये हो गया कि सिमरिया के लोग इस पूरी व्यवस्था से वंचित है। ये स्थानांतरण नीति, ये प्रभारी मंत्री महोदय जी के द्वारा जो जिले में ये क्रियान्वयन है, इसमें सिमरिया या कांग्रेस का जहां विधायक है वो बाहर है। फिर यही तो है डेमोक्रेसी की हत्या, लोकतंत्र की हत्या तो यही है। मैंने ये पत्र लिखा, इसमें ये व्हाट्सएप है जिसमें एसडीएम महोदय ने उनके सामने स्वीकार भी किया कि हाँ। तो उन्होंने पूछा कि आपको किसने निर्देश दिया, तो उन्होंने कहा ऊपर से था, मतलब जिला प्रशासन ने दिया होगा। एसडीएम ने खुद स्वीकार किया कि हाँ इनको न देने और बाकी को देने का लिए था। हमारा ये कहना है कि लोकतंत्र का स्तर हम बहुत गिराते जा रहे हैं। बैठक किस मुद्दों को लेकर हुई आज भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की बैठक और एक कलेक्टर प्रशासनिक बैठक प्रभारी मंत्री के नाते एक गाइडलाइन जो बनी है उस गाइडलाइन के बारे में अधिकारियों के रेशो बराबर। कोर कमेटी की बैठक यदि किसी को कुछ कहना है तो थ्रू प्रभारी मंत्री का, जैसे कांग्रेस के विधायक हैं उनको भी लगता था कि शायद ऑफिशियल बैठक नहीं है, उनको भी कोई सुझाव होंगे तो वो थ्रू प्रभारी मंत्री देंगे, सीधे कलेक्टर को ना देंगे। आपकी एक मुलाकात लंबे समय बाद उमा भारती के साथ हुई और वो तस्वीरें बहुत वायरल हुई और उस समय वायरल हुई जब उमा भारती ने विजय शाह के निलंबित करने की बात कही। जय हिंद। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट।
डी विजय विलास रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन। अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार। द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्टोरेंट रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट बर्थडे पार्टियां और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग, भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियां और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं दी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 78800-08750 1 एवं 78800-87502।